इन कृषि बिलों के विरोध में आयोजित इस महा आंदोलन में विराजमान परम सम्मानित एमपी साहब, प्रदेशाध्यक्ष पुखराज जी, इंदिरा जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के समस्त सम्मानित प्रतिनिधिगण, कार्यकारिणी के सदस्य और दूर दराज से पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो प्रदेश के कोने कोने से आए समस्त किसानों और नौजवानों का पार्टी परिवार की तरफ से दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत लंबी दूरी तय करके और आप लोग एक सीने में एक मिशन लेके यहां पधारे हैं। इसके लिए मैं पार्टी परिवार की तरफ से आप लोगों का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। नौजवान बहुत संख्या में खड़े हैं। इतना ही कहूंगा कि एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जोश न ठंडा होने पाए, कदम मिला के चल और मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। जोश के साथ जैसा हमारे एमपी साहब और हमारी कार्यकारिणी सबके भाषण होने के बाद जो भी तय करें, क्योंकि एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस कृषि कानून जो 3 बड़े हैं, इसके खिलाफ सबसे पहले जो विरोध जो मुखर हुआ, उसके अंदर किसानों के जो संगठन है, जो पंजाब से इसकी शुरुआत हुई, प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने में जो किसानों के संगठन है, वो लोग इस विरोध को आगे लेके आए और उनकी बड़ी ये इच्छा भी थी कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं हो। हमारे सुप्रीमो माननीय हनुमान जी ने भी पिछली बार जब हम यहाँ आए थे, उस टाइम यही कहा था कि किसान संगठनों से और उनके जो किसान संगठनों के जो अग्रणी लोग हैं, उन सबसे सलाह मशविरा करके और इस आंदोलन को हम ऐसी गति देंगे ताकि अन्नदाता चुनाव के समय सभी पार्टियों के घोषणा पत्रों में और हर व्यक्ति जो भाषण देता है उसके ऑटो में एक चीज होती है, अन्नदाता। लेकिन यदि ईमानदारी से हम इसका विश्लेषण करें तो अन्नदाता को यदि इतनी बड़ी उपाधि सत्ता और संगठनों में बैठे लोग देते तो आज प्रदेश और देश के अन्नदाता को सड़क पे 31 दिन बैठना नहीं पड़ता। इस चीज को आत्मविश्लेषण करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं मेरे नौजवान साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग, क्योंकि देश में जो 70 साल से जो व्यवस्थाएं चली आ रही थी, किसी ने किसान की सूद नहीं ली, किसी ने नौजवान की सूद नहीं ली। उनका एक ही मकसद था कि चुनाव के समय इन लोगों को बरगड़ा के और वापस सत्ता के शिखर पे हम लोग कैसे बैठे हैं। तो जो सत्ता के शिखर पे आज बैठे हैं, उनसे मैं किसान का बेटा होने के नाते, धरती पुत्र होने के नाते इस मंच के माध्यम से आह्वान जरूर एक आग्रह में करूंगा कि अभी हट छोड़ के और जो अन्नदाता आज प्रदेश का और देश का 31 दिनों से जो कड़ाके की ठंड के अंदर सड़क पे बैठा है, उनको न्याय कैसे मिले। हम लोग एक नए भारत निर्माण की बात कर रहे हैं। भाषणों से सिर्फ नया भारत का निर्माण नहीं होगा। जब तक कृषि करने वाले किसान, अन्नदाता की स्थिति मजबूत नहीं होगी, तब तक एक मजबूत भारत की कल्पना करना बेईमानी है। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा। अभी और भी वक्ता है और कई लोग यहाँ, जब मैं जल्दी यहाँ सुबह पहुंचा, बहुत दूर दराज से लोग आए थे और टकटकी लगा के और हर व्यक्ति को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबसे इस मंच के माध्यम से और पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी का विधायक होने के नाते आप सबसे निवेदन मैं जरूर करूंगा, बड़े संयमित तरीके से हमारे किसान संगठनों ने जो एक बात को जो आगे दिल्ली की तरफ जो कूच करने का और इस किसान आंदोलन में कृषि बिलों की वापसी कैसे हो, उसको लेकर जो व्यूह रचना इन्होंने बनाई है, हम सबको मिलके और ऐसा एक प्लेटफॉर्म हमें तैयार करना है कि देश के अंतिम छोर पे बैठे उस किसान को, उस अन्नदाता को न्याय कैसे मिले। ये तीनों कृषि कानून जो जिनको काले कानून की संज्ञा सब लोगों ने दी है, ये कृषि कानून वापस कैसे हो और किसान संगठनों की जय कैसे हो, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। लंबी चौड़ी बात नहीं कह के, आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं, एक ही निवेदन मैं करूंगा कि जिस दिन किसान के बेटों ने
और देश के अन्नदाता ने जिस दिन बैठना और सुनना और सुनने के बाद उनके शब्दों का आत्मविश्लेषण करना सीख लिया, आइंदा किसी सरकार की ऐसी हिमाकत नहीं करेगा कोई कैसे कृषि कानून बिल पारित कर दे। मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, बड़े नफे तुले शब्दों में जो भी यहाँ आए उनके शब्द सुने, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आए और पूरा देश का मीडिया, प्रदेश का मीडिया और जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी है वो भी टकटकी लगाए आप सब लोगों की तरफ देख रहे हैं। यही निवेदन मैं इस मंच के माध्यम से करूंगा कि हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल और कोर कमेटी जो भी फैसला करे, किसान संगठनों से भी ये बराबर टच में बातचीत भी कर रहे हैं, हम सबको मिलके और इस आंदोलन के अंदर जैसा भी ये जो अभी कवि ने जो कल्पना थी बड़ी अच्छी बातें कही और इनका सारांश यही था, आंदोलन कोई हो जब तक अनुशासित और एक दिशा में चलने वाला आंदोलन नहीं होगा तब तक किसी भी आंदोलन का उसका जो रस है वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही निवेदन आपसे करूंगा कि कोर कमेटी जो भी निर्णय करे हम सबको मान के और हमें आगे बढ़ना है और हमारी एक ही मकसद हमारा एक होना चाहिए कि किसान के नाम पे कोई भेदभाव नहीं हो, कोई हमारी ऐसी नीयत खोटी नहीं हो और किसान संगठन और समस्त राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पे आके और ये तीनों कृषि कानून जो बनाए ये वापस कैसे हों इसके प्रति हमें सबको मिलकर प्रयास करना है। इन शब्दों के साथ एक बार आप सबसे यही मैं निवेदन करूंगा और विशेषकर इधर मेरे जो नौजवान भाई खड़े हैं, क्योंकि इधर मीडिया और ये जो सारा साउंड का सिस्टम है आप लोग जरूर, क्योंकि लंबा अभी आंदोलन लंबा चलेगा, आप लोग इधर से आके इधर बैठने का कष्ट करके और इस सभा इस आंदोलन को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। इन शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। प्रेसिडेंट